जय श्री श्याम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस नक्षत्र की जिसके के लिए व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है। बच्चे का जन्म होते ही सबसे पहले ज्योतिष विद्या से एक ही बात पूछी जा रही है, हमारा बच्चा मूलों में तो नहीं हुआ है। क्यों घबराता है मूल नक्षत्र से? क्या मूल नक्षत्र अनिष्टकारी है? 27 नक्षत्रों के अंदर 11वां नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाता है। जब बच्चे के जन्म में अगर मूल नक्षत्र आ रहा है तो उसके 27 दिन बाद 27वें दिन मूल नक्षत्र दोबारा से आएगा, तो उस दिन उसकी पूजा की जाती है मूल नक्षत्र की। तो हम पहले ये जान लेते हैं मूल नक्षत्र है क्या। धनु राशि के चारों चरण इस नक्षत्र के अंदर आते हैं। इस राशि के जो ग्रह के स्वामी हैं, इस नक्षत्र के ग्रह के स्वामी जो है वो केतु हैं, और इस मूल नक्षत्र की जो देवता और देवी है वो निरति है, जो विनाश और अंत का सूचक है। अर्थात नई चीज को प्रारंभ करने से पहले विनाश और अंत जो का सूचक जो है वो देवी है, वो निरति है। मूल नक्षत्र का शब्द से ही पता होता है जड़ से। तो इस नक्षत्र की 27 दिन इस दोबारा से जब ये नक्षत्र आता है बच्चे के जन्म के साथ, उस दिन इसकी पूजा की जाती है। 27 कुओं तालाबों का जल, 27 वृक्षों के पत्ते, 7 जगह की मिट्टी में इनकी पूजा की जाती है। निरति देवी का आह्वान किया जाता है, उसके नकारात्मक दोष जो होते हैं उसको शांत किया जाता है। देवादिदेव गणेश की पूजा की जाती है। केतु ग्रह जो स्वामी हैं इस मूल नक्षत्र के, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। और जैसा कि मृत्युंजय महामृत्युंजय जिन्हें कहा जाता है, बाबा भोलेनाथ की आराधना की जाती है। इस प्रकार से मूल शांति की जाती है। अगर हम मूल शांति समय पे नहीं कर पाते, 27वें दिन नहीं कर पाते, किसी कारण से हमारे माता पिता के पास कोई कारण ऐसा रह जाता है कि वो मूल शांति का उपाय नहीं कर पा सकते, क्या ये मूल शांति हो ही नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। जब भी आपके जीवन काल में ये नक्षत्र आता है, आप किसी विद्वान पंडित के द्वारा मूल शांति करवा सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो केतु के जाप कीजिए उस नक्षत्र में, जब वो मूल नक्षत्र आ रहा है। महामृत्युंजय के जाप कीजिए उस नक्षत्र में। निरवती देवी की उपासना कीजिए शिव मंदिर में, तो ये दोष मूल नक्षत्र के दोषों का निवारण हो जाता है। ये तो बात करी हमने ज्योतिष से संबंधित कि ज्योतिष में कैसे मूल नक्षत्र का हम शांति करेंगे। लेकिन व्यक्ति स्वयं भी मूल नक्षत्र के लिए जिम्मेदारी ले सकता है। अगर वह फालतू बातें करता है तो उसे अपनी वाणी पे संयम लगाना है सबसे ज्यादा। दूसरा, अगर वो क्रोध करता है तो उसे अपने क्रोध पे संयम लगाना है। अगर वो व्यभिचार करता है तो उसे अपने व्यभिचार पे संयम लगाना है। पीपल और जड़ की अंदर उन जड़ की पूजा करनी है। जब तक वह जड़ की पूजा, किसी वृक्ष की जड़ की पूजा, भारी भरकम जड़ की पूजा नहीं करेंगे, जब तक उनका मूल नक्षत्र प्रबल नहीं होगा। और जब मूल नक्षत्र प्रबल होता है, उसकी शांति हो जाती है, उसको वो चीज मिल जाती है, तो समझ लीजिए मूल नक्षत्र भी 27 नक्षत्रों का एक नक्षत्र है और वो भी आपको प्रतिफल जरूर देगा। अगर मूल नक्षत्र आपने ठीक कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं आपके कदम चूमेगी और आपको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। यह है मूल नक्षत्र के बारे में। तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, किसी विद्वान के द्वारा भी करा सकते हैं। जन्म के समय नहीं हुआ तो अपनी जिंदगी के अंदर जब भी ये मूल नक्षत्र आता है उस प्रकार से भी आप ये करवा सकते हैं। इससे डरने की बात नहीं है। जय श्री श्याम।